Hello friends, I am Anand Sridharam and welcome to Republica श्रीधम यूट्यूब चैनल, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। आज 5 फरवरी है और आज से एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर का 2 महीने का टाइम बच रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का पीटी का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होना है, 5 अप्रैल को, और आज 5 फरवरी है। तो पूरे 2 महीना टाइम आपका यहाँ से बचता है। एक मेंटल कहिए, एक साइकोलॉजिकल, एक यहाँ से आपकी स्टार्ट काउंटडाउन कहीं न कहीं ऑफ सर्टेनली शुरू हो जा रही है। 60 डेज बचा है। तो आइए आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर पर फोकस करते हैं, जो विभिन्न यूनिट्स को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जो लोग भी नहीं जुड़े हैं रिपब्लिका से, कोशिश करेंगे जुड़ जाने का, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सारा वीडियोज़ क्लास वगैरह है, चाहे वह वीडियोज़ क्लास हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, सारा चीज़ अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसको आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आपका प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। एक सही लाइन और लेंथ पर आप काम करेंगे तो 2 महीना भी टाइम कम नहीं होता है। ठीक है, आप निश्चित रूप से काम कर लेंगे, अनावश्यक चीज़ों से बचेंगे। मास्टरी ऑफ दिस सिलेबस, आपको जो सिलेबस है उस पर आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये है और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेजेंगे। कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी, क्लास से जुड़ना होगा, वीडियो क्लास से, या हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ क्लास भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, डायरेक्ट आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके आप अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिखेंगे 7678599093। आज जो हम लोग जो डिस्कशन करने के लिए आए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग विभिन्न जो टॉपिक हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोनॉमी इंडस्ट्री में 12 टॉपिक है और उसमें एक चौथा टॉपिक आपका फिस्कल सिस्टम है, साथ ही एक छठा यूनिट आपका इन्फ्लेशन है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इवन कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगा। आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी यूनिट 5 का पार्ट है और 4th आपका फिस्कल सिस्टम हो गया, 5वां मॉनेटरी पॉलिसी हो गया और 6ठा इन्फ्लेशन हो गया। तो आज हम लोग क्वेश्चंस फिस्कल सिस्टम से बेसिकली करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस मॉनेटरी सिस्टम से, मॉनेटरी पॉलिसी से भी जुड़ेगा और इन्फ्लेशन से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, और फिर बीच बीच में हम लोग चर्चा करते हैं कि स्टडी मटेरियल में आपको क्या अवेलेबल होगा या फिर वीडियोस क्लास में। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चंस देखिए कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको तैयार किया गया है। जनरली होता है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ से क्वेश्चंस क्या आ रहा है अगर यह पता न हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले बताया कि आपको मास्टरी ऑफ दिस सिलेबस होना है, न कि सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होना है, विद्वान नहीं होना है। ठीक है, ये नहीं कि आप टाटा मैग्रो हिल की बुक लेकर के आप बैठ गए, दत्तात्रेय सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी एंड रमेश सिंह आदि आदि एटसेट्रा, तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो टू द पॉइंट, लाइन एंड लेंथ पर आप काम करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। विकेट, जैसे लाइन एंड लेंथ अच्छा होता है तो विकेट हमें मिलता जाता है। वाइड बॉल और नो बॉल से आपको विकेट नहीं मिलने वाला है कम टाइम में। आइए क्वेश्चंस कुछ हम लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी बजट है, जैसा कि मैं पहले बता चुका है, ये फिस्कल पॉलिसी है, उससे रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन, यानी यूनिट 4, 5, 6 से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं तेज़ी से। तो अभी जैसे मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन क्या है, इफ ए गवर्नमेंट इज अनेबल टू पास द बजट। देखिए बजट अभी पास हुआ है, सॉरी बजट पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को। ठीक है, तो उसमें क्या है, इफ ए गवर्नमेंट इज अनेबल टू पास द बजट इन लोकसभा देन व्हाट, उसका क्या रिजल्ट होगा अगर पास नहीं होता है लोकसभा में। तो
क्वेश्चन हल्का है, कहीं न कहीं फैक्ट बेस्ड है, और हमें बहुत सारा क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड भी आपको एग्जाम में करना होता है। जनरली मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ ए गवर्नमेंट इज अनेबल टू पास द बजट इन लोकसभा, उसको पास कराने में अगर असफल रहती है तो क्या होगा, ए टोटली न्यू बजट इज प्रेजेंटेड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बजट अगर पास नहीं हुआ तो दूसरा बजट आप पेश कर देंगे नए फॉर्मेट में, ऐसा नहीं होगा। द बजट इज रिवाइज्ड एंड प्रेजेंटेड अगेन, नहीं, ये भी नहीं होगा। रिवाइज नहीं किया जाएगा और फिर से प्रेजेंट करेंगे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होगा। द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन, क्या ये होगा या नन ऑफ दी अबव होगा? क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। क्वेश्चंस हल्का है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते तो आप क्या करते, इसका आंसर क्या मारते? तो यह नहीं होगा, यह नहीं होना है, क्योंकि टोटली न्यू बजट प्रेजेंट नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। रिवाइज्ड भी नहीं, ये भी नहीं होगा। आपके पास ये ऑप्शन बचता है, और यह फैक्ट्स है कि ऐसे में अगर बजट को पारित नहीं होता है लोकसभा में तो गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू रिजाइन, ठीक है, बाध्य है रिजाइन करने के लिए। पूरी की पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, वह भंग हो जाएगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, यानी सरकार गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बजट नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसिप्ट्स इन बजट। देखिए बजट पर ही क्वेश्चन है, अभी बजट का माहौल है। रिसिप्ट्स इन बजट कैन बी कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। विच ऑफ दीज इज आर कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो एक कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, ठीक है, फिजिकल सिस्टम में हम लोगों ने देखा है। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। तो क्वेश्चन में आपका क्या है, विच ऑफ दीज आर कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स आपको बताना है। तो देखिए क्या है, लोन रिकवरी, अगर लोन रिकवरी होता है तो क्या वह कैपिटल रिसिप्ट्स है। दूसरा एक प्रोविडेंट फंड्स डिपॉजिट्स, पीएफ डिपॉजिट हो रहा है तो क्या यह है। और ग्रांट्स, अगर ग्रांट्स मिल रहा है तो क्या ये है। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो 1 and 2, सॉरी 1 and 2। दूसरा है कि 1 and 3, 2 and 3 एंड 1 to 3, ठीक है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है वह क्या हो जाएगा आपका 2 and 3। 2 and 3 तो बिल्कुल पक्का है, 2 और 3 होगा, इसमें 1 भी होगा, ठीक है। इसमें लोन रिकवरी हो रही है तो वह भी लोन रिकवरी हो रही है, लोन पर आपको जो प्रिंसिपल है वह मिल रहा है, इंटरेस्ट है वह मिल रहा है, तो यह भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। और आपका ग्रांट्स भी आएगा, जो ग्रांट्स अनुदान मिल रहा है, ठीक है, वह भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में। और इस ढंग से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स में। डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए। अगर ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में एज इट इज आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या होगा। अगर यह एग्जाम में आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, वन सेकेंड देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज। तो सब्सिडीज का इफेक्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो इट इंक्रीज इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पर, तो इट इंक्रीजेज इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इंक्रीज अ फिजिकल डिफिसिट,
और तीसरा क्या है, इट डिक्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है अलग अलग चीज़ों पर, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसका प्रभाव क्या होगा? सब्सिडी का प्रभाव इस रूप में हो सकता है कि वह इन्फ्लेशन को बढ़ा दे। क्यों बढ़ाने, कैसे बढ़ जाएगा? हम लोगों ने देखा है इन्फ्लेशन चैप्टर में, जो कि यूनिट 6 में है, और इसका स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल चुका है, जिन लोगों ने डिमांड किया है, फिर वीडियोज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें आप देखिए कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्यों? सब्सिडीज अगर बढ़ाया जाएगा तो लोगों के पास पैसा की बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि उससे सब्सिडी, मान लीजिए एलपीजी है, एलपीजी पर आपको सब्सिडी मिल रहा है और जनरल मार्केट प्राइस इसका 900 रुपया है और आपको 600 रुपया में ही सिलेंडर मिल जा रहा है, गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, तो 300 रुपया आपके पॉकेट में आ रहा है, बच रहा है, बचत हो रही है। उस 300 रुपया को आप क्या करेंगे? मार्केट में खर्चा करेंगे किसी अन्य चीज पर। तो इससे क्या होगा? एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सही है, राइट? इट इंक्रीज इन फिस्कल डिफिसिट। जब सब्सिडी बढ़ेगा तो सब्सिडी बढ़ाने से क्या होगा? गवर्नमेंट को तो घाटा हो सकता है, राजस्व के घाटा हो सकता है, फिस्कल डिफिसिट हो सकती है, ये भी आपका सही है। इट डिक्रीजेज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्या यह सही है? देखिए, क्या इससे हमारा जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, कॉम्पिटिटिवनेस से क्या वो कम होगा? नहीं। सब्सिडी अगर हम अपने किसानों को देते हैं, एमएसएमई को देते हैं, छोटे उद्यमियों को देते हैं, या एक आम आदमी को देते हैं, तो इससे प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। और कहीं न कहीं यही चीज़ें यूरोपियन कंट्री, विकसित देश भी करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देते हैं जिससे कॉस्ट कम आता है। तो कॉस्ट कम आता है तो क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन पर उल्टा असर होगा। तो इससे क्या होगा? सर, इन्फ्लेशन नहीं, इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो यह आपका गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 आपका ए है, ए। ठीक है, आपका आंसर 1 और 2 होगा, राइट? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमएसपी पर क्वेश्चन आ गया। अभी बजट का भी माहौल है, एक सब्सिडी एक बहुत बड़ा इशूज है, जो मैक्सिमम रिटेल मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, किसान फार्मर एजुटेशन वगैरह चल रहा है। एक इसका जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर के है, एक मन में भय शंका है। तो उसी पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है? तो मोटा मोटी ये आप सब लोग जानते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है एमआरपी इज नॉट फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आइदर स्टेट गवर्नमेंट, नहीं किया जाता है। जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वह तय की जाती है। ठीक है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है। एंड तीसरा ऑप्शन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एक क्या है? तो एफआरपी क्या है? यह शुगर केन के लिए दिया जाता है। तो जो एमएसपी जो खाद्यान्नों पर दिया जाता है, वही यह एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, क्या किया जाता है? शुगर केन फार्मर्स के लिए को दिया जाता है। तो यह भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया, यह गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो आंसर आपका एमआरपी नहीं होगा। एमआरपी में हालांकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, बट उसको तय नहीं करती है, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट तय करती है। और इसके लिए CAPC है। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, CA, ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइस एंड PC, प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा MSP को तय किया जाता है। FRP में भी इनकी भूमिका होती है, लेकिन यह जो प्राइस है किसको देना पड़ता है? जो मिल है, शुगर मिल है, उनको देना पड़ता है।
ठीक है। और इसी के जो FRP है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। स्टेट भी ऐसा कर सकती है सैप के माध्यम से, ठीक है। स्टेट भी, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, स्टेट एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड प्राइस, ठीक है। यानी सेंट्रल राज्य सरकार ने जो प्राइस को एडवाइस किया है वह, तो जनरली क्या अंतर को समझिए कि MSP से FRP इज स्लाइटली मोर देन MSP, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। MSP से ज़्यादा होता है FRP, और FRP से ज़्यादा सैप होता है। जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है, अलग अलग राज्य कहेगा कि भाई हमारे यहाँ जो चीनी है या फिर शुगर केन है, ठीक है, वह एक सेंसिटिव इशूज है, और अपने हिसाब से किसानों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहे चीनी मिल मालिकों के द्वारा, तो इसीलिए स्टेट लेवल पर स्टेट एडवाइज प्राइस सैप लाया जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ही शुगर जो चीनी मिल मालिक होते हैं उनको देना पड़ता है। तो अंतर समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 और 3 आपका यह आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया, क्लियर। कौन डिसाइड होता है, किसके द्वारा होता है, सारी चीजें मैन्युटली क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे, जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, बहुत ही अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। फिस्कल कंसोलिडेशन यानी जो गवर्नमेंट की कहीं न कहीं जो फिस्कल डिफिसिट होती है, फिस्कल डिसिफिट और जो फिस्कल रिसिप्ट्स है उसके बीच अंतर बढ़ जाता है, ठीक है, घाटा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन को बढ़ाना, ठीक है, रिसिप्ट को बढ़ाना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प, अच्छा ठीक है, कौन हेल्प करेगा, ठीक है, कौन, विच फॉलोइंग वुड हेल्प इन फिस्कल कंसोलिडेशन। तो फिस्कल कंसोलिडेशन में हेल्पफुल कौन हो सकता है? सोचिए जरा। इंक्रीजिंग टैक्सेस, अगर टैक्स बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग टैक्सेस, गेटिंग मोर लोन्स, और तीसरा है रिड्यूसिंग सब्सिडी। तो यह तो क्लियर है, सब्सिडी को अभी हम लोगों ने देखा कि रिड्यूसिंग सब्सिडी, अगर सब्सिडीज को घटा दिया जाए तो क्या होगा? कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन बढ़ेगा, ठीक है। गेटिंग मोर लोन्स, इंक्रीजिंग टैक्स, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स को बढ़ाएगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स बढ़ेगी, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, और इनकम बढ़ेगा तो अच्छी चीज है ये फिस्कल कंसोलिडेशन, इससे होगा। गेटिंग यानी ये भी सही है, इंक्रीजिंग टैक्स भी सही है, इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। सब्सिडी को घटा दिया जाएगा तो इससे भी जो उसकी घाटा है वह कम होगी, ठीक है, उसके सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, गवर्नमेंट के सेहत पर। अब है गेटिंग मोर लोन्स, तो लोन्स आप लेंगे तो क्या होगा? देखिए आपके आंसर में 1 2 3 भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? 1 2 3 के साथ आप जाएंगे, 2 तो आपका समझ में आ गया कि ठीक है, या तो फिर आप 1 और 3 पर जाएंगे, 1 एंड 3 भी आपका आंसर है, और 1 2 3 भी है। अब देखना है कि यह सही है या नहीं है, गेटिंग मोर लोन्स। तो लोन्स लेने से, ठीक है, लोन्स लेने से क्या होगा? गवर्नमेंट के पास तात्कालिक रूप से पैसे तो आएंगे, लेकिन फिर इस लोन्स का क्या है? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ रहा है। फिर ये लॉन्ग टर्म में क्या होगा? यह हानिकारक हो सकता है, ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए यह सही नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है फिस्कल कंसोलिडेशन में के अगेंस्ट में जाएगा। इसलिए आपका आंसर इंक्रीजिंग टैक्सेस और रिड्यूसिंग सब्सिडीज यानी 1 और 3 होगा। डन। लोन लेने से उसके सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल दर साल, तो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ें। देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसी रूप में आपकी आएगी एग्जामिनेशन हॉल में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। आ गया, देखिए बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, फिस्कल सिस्टम से भी क्वेश्चंस आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चंस एक्चुअली आपको वहाँ पर देखना फेस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन कर रहा है कि द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट, राइट, ठीक है, एक्ट एम्ड फॉर द क्या, तो इस FRBM एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो एलिमिनेटिंग बोथ रेवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू RBI फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है, ऐसा है गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यह तो है, कैसे, देखिए जैसा कि हम लोगों ने वीडियो क्लास में भी देखा है और आपकी स्टडी मटेरियल में भी है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। देखिए फिस्कल ये मैं खोलता हूँ, ठीक है, ये फिस्कल सिस्टम है और फिस्कल सिस्टम पर आपकी स्टडी मटेरियल है, मुझे याद आ रहा है, होना चाहिए। FRBM एक्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है। ये सारा स्टडी मटेरियल है जिसको आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जो लोग रिपब्लिका से जुड़ गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, देखिए ये सारा चीज़ आपको ग्राफ डायग्राम आदि के माध्यम, यही FRBM है। तो FRBM एक्ट में हमने देखा था, क्या देखा है स्टडी मटेरियल में कि FRBM एक्ट 2004 में लागू हुआ है, ठीक है, और यशवंत सिन्हा के द्वारा 2000 में पेश किया गया है। तो इसमें देखिए कि एक चीज़ें हो गई, व्हाट आर द, हाँ देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट एम्स टू इंट्रोड्यूस ए ट्रांसपेरेंसी, इसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना है, एक फिस्कल स्टेबिलिटी लाना है, ठीक है, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डेब्ट, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द एक्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज फॉर इंडिया टू अचीव अ फिस्कल स्टेबिलिटी एंड गिव टू द रिजर्व बैंक यानी RBI फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ इन्फ्लेशन इन इंडिया। बिल्कुल ये FRBM एक्ट में ऐसा कहा गया है कि RBI को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी जिससे वह इसके साथ डील कर सके, फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, एक फिस्कल डिसिप्लिन के लिए वह बेहतर ढंग से डील कर सके, इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल में आ रहा है, इसलिए स्टडी मटेरियल को बनाया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ से क्वेश्चंस फंसेगा। अभी तो हमने एक छोटा सा उदाहरण ले लिया, ठीक है, इस टाइप के हजारों ऐसे आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रैंडमली कहीं से भी आप कोई क्वेश्चन उठा लेंगे, कोई चैप्टर को आप देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ थे, यही आपकी स्टडी मटेरियल, जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख लें। किसी टाइप से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी, इकोनॉमी और इंडस्ट्री वाली चीज़ें इंग्लिश में होगा, आपकी ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, पॉइंट फॉर्मेट में है, बुलेट फॉर्मेट में है, छोटा छोटा है, ग्राफ डायग्राम का भरपूर यूज किया गया है, जो कि पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी लगेगी। कई सारे ऐसे देखिए टर्मिनोलॉजी होगा, क्राउडिंग आउट क्या है, बजट रिफॉर्म्स क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी मेंस में भी काम आएगा। जैसे बजट रिफॉर्म है, यह मेंस में आपको काम आ सकता है, ठीक है। पीटी में तो है मसाला बॉन्ड है, NRI बॉन्ड है, जो भी हमारे सिलेबस में है, हर एक पेज, हर एक चैप्टर के, हर एक डेब्ट टू GDP रेशियो क्या है, हर एक चीज़ें आपकी स्टडी, फिस्कल ट्रैक क्या है, फिस्कल क्लिफ क्या है, हर एक चीज़ें देखिए, फिस्कल क्लिफ क्या है, जो भी आपकी सिलेबस में है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई है आपकी स्टडी मटेरियल में, हर एक चैप्टर में। और हर एक चैप्टर के लास्ट में, जैसे ये चैप्टर 4 है, यूनिट 4 है आपके सिलेबस एज पर द सिलेबस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ये आपका सिलेबस है
चैप्टर 4 में ये फिजिकल पॉलिसी डिफिनेशन है, डिफिसिट एंड टाइप्स है, FRBM एक्ट है जिस पर भी हम लोग क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे FRBM एक्ट पर, रिकमेंडेशन ऑफ एनगेजिंग कमेटी है, जीरो बेस बजट, इन सारी चीज़ों पर क्या होगा कि क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या है उसका एम, क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो उससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह है, क्राउडिंग आउट क्या है, बजट रिफॉर्म्स क्या है, मसाला बॉन्ड्स क्या है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है, फिजिकल ड्रैग क्या है, फिजिकल क्लिफ क्या है। तो इन सारी चीज़ों जो कि आपके सिलेबस में है यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और 70 क्वेश्चंस यहाँ से बनना है कि इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री से। तो एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ का, लगभग ऑलमोस्ट 50%, कुछ महीने में मोर देन 50% हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर करंट भी होगा। इकोनॉमी और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो करंट होगा, समझिए कि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट कहीं ना कहीं होगा वो करंट वाला भी पार्ट। तो 80 to 85 क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली इकोनॉमी, इंडस्ट्री और साथ ही उससे रिलेटेड जो करंट है, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट है उससे होगा। तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं, रिपब्लिका का जो स्टडी मटेरियल है उसका हेल्प ले लेंगे, और मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। यूट्यूब पर तो थोड़ी सी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं करा पाता हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये तो फिजिकल, ये सेम चीज़ें आप इस पर देखिए, सेम चीज़ें आप ये देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग पर है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग जो यूनिट 2 है उस पर जो स्टडी मटेरियल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल में यही चीज़ें मिलेगा जो आपका सिलेबस है। हर एक में सिलेबस ऊपर डाल दिया गया है, हर एक यूनिट में सिलेबस है, ताकि आपके सामने सिलेबस रहे। बिल्कुल तकिया के नीचे इसको रखिए, उठते बैठते सोचते रहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और कहाँ से तो जो भी सिलेबस है सारी चीज़ों को ग्राफ डायग्राम है, फोटो है, मैप है, जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेजेंगे। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर बात भी कर सकते हैं, बात कर लेंगे। बात करने में कहीं कोई आप लोग हेजिटेशन नहीं करेंगे, और न ही व्हाट्सएप करने में, तभी इसके जो प्रोसेस है वहीं पर ऐप पर ही पेमेंट का भी ऑप्शन है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं आपका 100, यहाँ पर 125 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 150, 151 वीडियो जब भी है, तो ये 151 वीडियो डाला जा चुका है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी है, जो कि यूट्यूब पर तो नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर डालता रहूँगा, ठीक है। और मेरा पर्पस है कि क्वेश्चन अधिक से अधिक, ऐसे हजारों क्वेश्चन जो भी हम लोग देख रहे थे मैं करवा दूंगा, ताकि एक्चुअल लेवल पर क्या क्वेश्चन आता है, आ सकता है, उसको हम लोग देख लें। स्टडी मटेरियल में पूरा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हार्ड कॉपी में, वो भी हार्ड कॉपी में। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। वीडियो जो है आपका इकोनॉमी इंडस्ट्री का भी है, मेंटल एबिलिटी का भी है, कुछ करंट का भी है। करंट में पूरे 15 महीने का कवर मैं करवा दूंगा, इसमें 12 महीना हो चुका है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक हो चुका है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च जो 2021 चल रहा है, इस पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप लोग इस पर जुड़िए। जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप जुड़ जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे, नाम लिख करके और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, ठीक है। और वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक बार बात कर लेंगे, और या तो फिर डायरेक्ट आप ऐप पर जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस पर हम लोग थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पर हम लोग थे। तो इसी ढंग से हम लोग हजारों क्वेश्चंस को अगर देख लें चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से क्या क्या आ सकता है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। इस ढंग से आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन इसमें देखते जाएंगे, ठीक है।